हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है आपका फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में और कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो जो लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का मैं थोड़ा इसका शॉर्ट में बता देती हूँ कि क्या बताया था कि जब कोई ऐसी इक्वेशन दी हो तो आर की, एस की और टी की वैल्यू मैंने बताई थी स्टार्टिंग में क्या थी, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं अगर आपको जानना है। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं और ये इसकी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डी होती है और डी एक्स वाले टर्म्स की जो जिनके अपॉन में डी एक्स आता है उनकी वैल्यू डी होती है और जिनके अपॉन में वाई आता है उनकी डी डैश होती है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, उसके बाद डी की वैल्यू एम हो जाती है और डी डैश की वैल्यू वन हो जाती है। यहाँ पे हम वही उन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और ये इक्वेशन बनती है, फैक्टर्स निकलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को हम ऐसे लिखते हैं, ये बेसिक रूल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को लिखने का। जैसे कि फाई वन वाई प्लस एम एक्स वन प्लस फाई टू वाई प्लस एम एक्स टू। ये होता है तब जब दो अलग अलग रूट्स हों। जब सेम रूट्स होते हैं तो उसकी भी मैंने कॉमन बताई थी कि क्या होती है इक्वेशन लिखने की। वो होती है फाई वन वाई प्लस एक्स यानी कि एम एक्स प्लस एक्स, मतलब एक्स जुड़ जाता है फिर सेम कॉम्प्लीमेंट वो सॉरी सेम फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ पर तो सेम रहेगा सब जगह वाई प्लस एक्स वाले टर्म्स में। बस इसके आगे एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऐसे जुड़ते जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके सेम फैक्टर्स कितने हैं। तो आज उसी से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आर प्लस टी प्लस टू एस इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर होती है और टी की वैल्यू होती है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर और एक्स की वैल्यू होती है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जैसे मैंने बताया जो एक्स वाले टर्म होते हैं उनमें डी लिखते हैं तो ये डी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है। ये वाई वाला टर्म है तो डी डैश स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों टर्म है एक्स और वाई दोनों है तो डी डी डैश हो जाएगा। फिर डी की जगह एम रखा और डी डैश की जगह वन रखा तो एम स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एम इक्वल्स टू ज़ीरो, एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। फैक्टर्स माइनस वन और माइनस वन आ गए। अब देखिए यहाँ पे श्रीधर आचार्य निकाला, यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला टर्म है हमारा जीरो आता है। जब भी यहाँ पे जीरो बन जाता है तो हमारे जो फैक्टर्स होते हैं वो बनता एक निकलता एक ही है पर उसके जैसा सेम एक और होता है। ये तब होता है जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला टर्म जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दिया क्योंकि यहाँ पर सेम फैक्टर्स बन रहे हैं तो यहाँ पर x लग जाएगा। देखिए फाई वन वाई माइनस एक्स प्लस एक्स फाई टू वाई माइनस एक्स। वैसे ही उसी तरह हम इसका भी निकालेंगे जो सेकंड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ये तो सिंपल दिया हुआ है, इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है, बस डी और डी डैश की रखनी है। डी की जगह एम रखते हैं, डी डैश की जगह वन रखते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स करेंगे इसके। तो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, फोर एम स्क्वायर, सिक्स और सिक्स बनेंगे, सिक्स एम प्लस नाइन इक्वल्स टू ज़ीरो। टू एम कॉमन लेंगे, टू एम प्लस थ्री टू एम प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका फैक्टर बनेगा माइनस थ्री बाई टू और माइनस थ्री बाई टू। तो अब जब सेम बनता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा निकलता है बताया था, फाई वन वाई माइनस थ्री बाई टू एक्स प्लस एक्स वाई माइनस थ्री बाई टू एक्स। अब मैंने बोला था जब ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, टू को इधर ले जाते थे और साई वन हो जाएगा तो टू वाई माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। एक्स ये यहाँ पे फाई टू आएगा, एक्स साई टू टू वाई माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। इसको लिखना ऐसे ज़रूरी नहीं है पर आप लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट बनाना होता है, बाय टू में होता है। इसको हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं। वैसे ही एक और क्वेश्चन है जो कि है डी की पावर फोर माइनस डी डैश की पावर फोर होल ब्रैकेट में जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे भी हम डी की वैल्यू एम रखेंगे,
डी डैश की वैल्यू 1 रखेंगे, m की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 का कोई वो नहीं होता है, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √2 का m का होल स्क्वायर। देखो इसको लिखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर इसको खोलेंगे तो प्लस का 2m आएगा और माइनस का 2m आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हमको ऐसा बनाना पड़ रहा है, एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2m, एम स्क्वायर प्लस 1, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जा रहा है, सिंपल सा। अब दोनों को इक्वल में रखेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2 एम इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, श्रीधराचार्य, ये √2 हो जाएगा प्लस माइनस का 2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस का i/2। तो इसके 4 फैक्टर्स बनेंगे, देखिए m प्लस i/2 और एक बनेगा m माइनस i/2। सॉरी, सेम वैसे ही ये तो हमने इसका निकाला था, अब इसका निकालेंगे, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2m इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस का √2 प्लस माइनस √2 माइनस 4/2, तो हो जाएगा माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस i/2, तो माइनस का 1 माइनस का i/2 और माइनस का प्लस i/2। ये इसके 4 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बन रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को, इसको हम क्या करेंगे कि ये 4 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल्स टू हो जाएगा। अब देखिए इसमें कोई भी सेम नहीं है, सब अलग अलग हैं क्योंकि ये माइनस के टर्म्स में और ये प्लस के टर्म्स में, ये माइनस के टर्म्स में और ये प्लस के टर्म्स में, मतलब इसके आगे से। तो ये हो जाएगा 5(1) y प्लस i माइनस 2, ठीक है, होल ब्रैकेट प्लस 5(2) y प्लस i प्लस i/2 का होल ब्रैकेट, फिर 5(3) y प्लस माइनस का 1 माइनस का i/2 प्लस 5(3) y प्लस माइनस का i/2। ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ये तो रहा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। अब जो नेक्स्ट है, मैं पढ़ाऊँगी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ बढ़ते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के सबसे पहले केस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का पहला केस है, जब फंक्शन डी और डी डैश के टर्म्स में दिया हो, उसको एक्स वाई के टर्म्स में भी दिया हो और उसकी इक्वल्स में एक्स की पावर समथिंग या वाई की पावर समथिंग में हो, तो हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो ये रखना है, 1/f डी डी डैश एफ एक्स वाई, यानी कि जो हमारी इक्वेशन बनेगी डी डी डैश वाली, वो नीचे आएगी और जो एक्स और वाई के टर्म्स में फंक्शन दिए होंगे इक्वल्स में, वो हमारे इधर आएंगे। ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशंस होते हैं जो इन फॉर्मूलेज में यूज़ होंगे, वो हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहला है 1 माइनस एक्स की पावर -1, यानी कि जब कुछ ऐसा इन्वर्स में दिया हो तो वो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर क्यूब प्लस ये। और जब कुछ ऐसा दिया हो कि x प्लस 1 का इन्वर्स, तो वो ऐसे बनेगा एक्सपोनेंट x माइनस, अल्टरनेटिव में बनेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर डैश डैश। फिर जब x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर -2 दिया हो तो बनेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना, क्योंकि हमारे जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं तो ऐसे टाइप के जब कोई डेरिवेटिव निकलते हैं तो उसमें हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन इस तरीके से करना होता है। लास्ट है x 1 प्लस एक्स की पावर -2 इक्वल्स टू, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन भी ऐसे ही होगा, अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इसका देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का, वो है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो हमको पता है कि डी और डी डैश की जगह पे क्या रखना होता है। तो डी की वैल्यू है m, डी डैश की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे रखेंगे m स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है सबसे पहले। तो हमें हो जाएगा प्लस माइनस का a। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए एक्स प्लस 2 वाई माइनस ए एक्स। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, राइट। जैसे कि मैंने बोला था पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1 जो इक्वेशन दी है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश का स्क्वायर इंटू पर्टिकुलर इंटीग्रल को हो जाएगा 1 जो इक्वेशन दी है वो इंटू एक्स। ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, 0 नहीं है यहाँ पे एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक्स का कंपोनेंट और सॉरी एक्स की पावर समथिंग वाई की पावर समथिंग आता है इक्वल्स में, और यहाँ के इंटू में हो जाता है। तो इसके इक्वल में एक्स दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंटू में एक्स किया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी 1/d स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये पावर -1। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जब 1 माइनस एक्स की पावर -1 बाइनोमियल होता है तो उसका एक्सपेंशन कैसा होता है, देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम वैसे यहाँ पे भी इसका ऐसे ही एक्सपेंशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1/d स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर डे डैश सो ऑन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। ठीक है, एक्स का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा ये टर्म, है ना। और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचेगा जो ये 1 के साथ इंटू में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका पी आई इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर एक्स प्लस 0। देखो जब भी ये 1/d स्क्वायर होता है ना, ये डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन बन जाता है। तो क्या होगा, एक्स का डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डबल डेरिवेटिव, तो पहला तो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब की पावर 6। ये हमारी पी आई की वैल्यू थी, सॉरी हाँ पी आई, और ये थी सी एफ। तो जब जेड निकालते हैं तो क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है। तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 1 वाई प्लस ए एक्स प्लस 2 वाई माइनस ए एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6। ये हमारी जेड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन है जो कि ये रहा, आर प्लस ए प्लस बी होल इंटू में एस प्लस ए इंटू बी इंटू टी इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है, अब आर की वैल्यू अब मैं उतना नहीं लिखूंगी, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर होती है, हम सीधे लिख देंगे ये डी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। एस की वैल्यू क्या होती है, डी डैश ए बी इंटू टी की वैल्यू कितनी होती है, डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखते हैं क्योंकि अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है। तो डी की वैल्यू एम हो जाएगी और डी डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस ए, ठीक है, प्लस बी। अब इसको इंटू में अलग अलग कर लेना, बी एम प्लस ए इक्वल्स टू 0, एम प्लस बी एम प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो एम क्या हो जाएगा, -b और -a। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलेगा इसका,
फाई वन वाई माइनस बी एक्स प्लस फाई टू वाई माइनस ए एक्स, ये निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होता है, 1 जितना दिया होता है डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर ए बी इंटू में यहाँ पे देखिए एक्स वाई दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा डी स्क्वायर, अगर हम कॉमन लेंगे 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर ए बी, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको इन्वर्स में ले जाएंगे तो जाएगा 1 डी स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई में इंटू में है। ठीक है, 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर ए बी इंटू एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा ये क्या बन रहा है देखिए, ये इन्वर्स में आ जाएगा तो ये क्या बनता है ए 1 प्लस एक्स का इन्वर्स, तो 1 प्लस एक्स का इन्वर्स कितना होता है, ये देखिए 1 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस फिर माइनस, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 डी स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस बी डी डैश अपॉन डी, ठीक है, प्लस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर ए बी एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे पी आई निकल रहा है तो क्या हो जाएगा 1 डी स्क्वायर, देखो एक्स और वाई था तो 1 से इंटू होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, 1 से इंटू होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ए प्लस बी, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई का टर्म 0 हो जाएगा, एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस ए प्लस बी अपॉन डी इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, टी स्क्वायर वाई कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल को हो जाएगा 1 जो इक्वेशन दी है वो इंटू एक्स। ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, 0 नहीं है, यहाँ पे एक्स होगा क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि एक्स का कंपोनेंट और सॉरी एक्स की पावर समथिंग वाई की पावर समथिंग आता है इक्वल्स में, और यहाँ के इंटू में हो जाता है, तो इसके इक्वल में एक्स दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे इंटू में एक्स किया गया है। उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से डी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा डी 1 डी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और ये पावर -1। अब जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जब 1 माइनस एक्स की पावर -1 बाइनोमियल होता है तो उसका एक्सपेंशन कैसा होता है, देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो हम वैसे यहाँ पे भी इसका ऐसे ही एक्सपेंशन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 1 डी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर डे डैश सो ऑन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। ठीक है, एक्स का 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा ये टर्म, है ना, और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स बचेगा जो ये 1 के साथ इंटू में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी आई इक्वल्स टू 1 डी स्क्वायर एक्स प्लस 0। देखो जब भी ये 1 डी स्क्वायर होता है ना, ये डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन बन जाता है, तो क्या होगा, एक्स का डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डबल डेरिवेटिव,
तो पहला तो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एक्स क्यूब की पावर 6। ये हमारी पी आई की वैल्यू थी, सॉरी हाँ पी आई, और ये थी सी एफ। तो जब जेड निकालते हैं तो क्या होता है सी एफ प्लस पी आई होता है। तो हमारी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू आ जाएगी 5(1) वाई प्लस ए एक्स प्लस 5(2) वाई माइनस ए एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6। ये हमारी जेड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन है जो कि ये रहा आर प्लस ए प्लस बी होल इंटू में एस प्लस ए इंटू बी इंटू टी इक्वस टू एक्स वाई। ठीक है, अब आर की वैल्यू अब मैं उतना नहीं लिखूंगी, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर होती है, हम सीधे लिख देंगे ये डी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। एस की वैल्यू क्या होती है डी डी डैश ए बी इंटू टी की वैल्यू कितनी होती है डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0 रखते हैं क्योंकि अभी हमें कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालना है। तो डी की वैल्यू एम हो जाएगी और डी डैश की वैल्यू कौन हो जाएगी, तो ये जाएगा एम स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एम प्लस ए बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एम को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एम प्लस ए, ठीक है, प्लस बी। अब इसको इंटू में अलग अलग कर लेना, बी एम प्लस ए इक्वल्स टू 0, एम प्लस बी एम प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो एम क्या हो जाएगा माइनस बी और माइनस ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलेगा इसका 5(1) वाई माइनस बी एक्स प्लस 5(2) वाई माइनस ए एक्स। ये निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना होता है 1 जितना दिया होता है डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर ए बी इंटू में यहाँ पे देखिए एक्स वाई दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये जाएगा डी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर ए बी, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसको इन्वर्स में ले जाएंगे तो जाएगा 1 डी स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई में इंटू में है। ठीक है, 1 प्लस ए प्लस बी डी डैश अपॉन डी प्लस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर ए बी इंटू एक्स वाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा ये क्या बन रहा है देखिए, ये इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये क्या बनता है ए 1 प्लस एक्स का इन्वर्स। तो 1 प्लस एक्स का इन्वर्स कितना होता है, ये देखिए 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस फिर माइनस, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे 1/d स्क्वायर 1 माइनस ए प्लस बी डी डैश अपॉन डी, ठीक है, प्लस डी डैश अपॉन डी का होल स्क्वायर ए बी एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पे पी आई निकल रहा है तो क्या हो जाएगा 1/d स्क्वायर। देखो एक्स और वाई था तो 1 से इंटू होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, 1 से इंटू होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस का ए प्लस बी, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वाई का टर्म 0 हो जाएगा, एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस ए प्लस बी अपॉन डी इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे। देखो ये एक्स वाई वाला टर्म है, ये 1 से इंटू हो जाएगा, एक्स वाला टर्म अंदर चले जाएगा, वाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा वाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि अपॉन डी स्क्वायर जो होता है इंटीग्रेशन होता है, डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, ये इसका वाई बाहर आ जाएगा, डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा
माइनस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देखो एक डी अंदर है, एक दो डी बाहर हैं, तो ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाने वाला, ठीक है। एक्स डी एक्स और डी एक्स, तो वाई डबल इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब प्लस 6, वो सॉरी अपॉन 6 माइनस ए प्लस बी, ट्रिपल होगा तो एक्स की पावर 4/24, ठीक है। अब हमें पता है कि जेड क्या होता है, सी एफ प्लस पी आई होता है, राइट। तो सबसे पहले z इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू कितनी है, 5/1 वाई माइनस बी एक्स प्लस 5/2 वाई माइनस ए एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स की पावर 4/24। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो सभी को करना आता होगा, होप। यहाँ पे वही किया गया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन किया गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर था तो 2 बार, ये अंदर जाके क्यूब हो जाएगा इसलिए 3 बार, ठीक है। ये ऐसे निकलेगा। और यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन जो हो रहा है उसकी वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये याद नहीं होंगी तो ये एक्सपेंशंस नहीं हो पाएंगे। एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो x और y को जब इधर डेरिवेटिव करा तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये डबल डेरिवेटिव है। तो अगर हम इसको डबल और डी डैश जो होता है वो y वाला टर्म होता है, तो वो y वाले टर्म को डेरिवेट करेगा, देखिए। तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली टर्म 0 हो जाएगी। अगर एक डेरिवेटिव होता है तो 1 हो जाता है, ठीक है। उसका दोबारा करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे y का जो वैल्यू था वो 1 हो गया और यहाँ पे x बचा, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये इनको समझने की कोशिश करिएगा, और जहाँ पे नहीं आया होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, अगर एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ, डी क्यूब जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी क्यूब जेड अपॉन डी वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और अगर नहीं आता है, नहीं आएगा तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और आ गया तो वेल एंड गुड। और अगर कोई भी दिक्कत होती है जो मैंने वीडियो में समझाया है, या फिर जहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आई हैं, या फिर ये कैसे हुआ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और ऐसे ही कुछ और केसेस भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।